दोस्तों स्वागत है आप लोग की आपकी अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो अगर आप लोग एसएससी एमटीएस का तैयारी करते हैं जो कि 2021 में इसका परीक्षा भी होने वाला है, बहुत जल्द, इसका बहुत कम समय अब बचा है। और इसमें अगर आप चाहते हैं 90 से प्लस नंबर लाने के लिए, यानी 90 नंबर आप प्लस करना चाहते हैं, तो किस तरह से पढ़े जो आपका इतना नंबर आ जाए और कौन सा बुक से पढ़े, तो इसी के बारे में आज की क्लास में आपको हम पूरा बताने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो, उसके बाद न्यू अप टू डेट सरकारी रिजल्ट से, यानी कि जो भी सरकारी जॉब आता है उसका न्यू अप टू डेट, उसका सिलेबस, कट ऑफ, उसका मैथ और रीजनिंग का पूरा कोर्स दिया जा रहा है, जो कि 0 से हीरो तक, यानी कि आपको बेसिक से स्टार्ट किया है। अगर आपको मैथ में कुछ नहीं आता है तो आप ये क्लास ज्वाइन कीजिए। आपको एक भी जो भी चैप्टर आप पढ़ाएंगे हम, वो चैप्टर से अगर आपको एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो फिर कहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको सबसे पहले रूटीन बनाना पड़ेगा, अपना खुद का एक रूटीन बनाना पड़ेगा। आपको 3-4 महीना सिर्फ आपको मेहनत करना है, और जो हम अभी बताएंगे अगर आप इससे फॉलो करते हैं और नहीं आया अगर आपका नंबर, अगर नहीं 90+ आया तो फिर कहिएगा। तो सबसे पहले हम लिए हैं मैथ का, जो कि मैथ का तैयारी भी हम स्टार्ट करवा चुके हैं इस चैनल पे। नहीं देखें तो जाके देखिए। और आपको अगर कोई भी चैप्टर में दिक्कत है तो वो चैप्टर नीचे कमेंट कीजिएगा, तो उसका हम एक स्पेशल क्लास आपको दे देंगे। या कोई भी प्रश्न बनाने में दिक्कत हो रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं, तो हम उसका भी क्लास दे देंगे। तो मैथ में आपको कितना समय देना चाहिए, टाइम की बात हम करें, टाइम, तो आप अगर मैथ पढ़ते हैं एसएससी एमटीएस का, तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटा आपको मैथ पढ़ना चाहिए। 2 से 3 घंटा, जो कि सबसे पहले आपको बेसिक जितना चैप्टर है आपको शुरू से, और इसका सिलेबस क्या है यह अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। ये सब सिलेबस इसका हम बता चुके हैं, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाता हुआ। तो अगर आप कोई भी विषय से का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस जानिए, जो उसका क्या सिलेबस है, कौन कौन चैप्टर से पूछा जाता है प्रश्न, वही चैप्टर आपको पढ़ना है, फालतू चीज़ मत पढ़िएगा। और उस चैप्टर को आपको रोज़ एक चैप्टर बनाना है, जो कि 2 से 3 घंटा आपको लगेगा। जो चैप्टर नहीं समझ में आएगा वो उसका क्लास दिया हुआ है हमारे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। अगर वो क्लास देखने के बाद अगर नहीं बने आपसे तो फिर कहिएगा, जरूर आपसे बन जाएगा। तो इसलिए आपको मैथ में कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़ना है। अब रीजनिंग के बात करें तो सबसे पहले इसका भी सिलेबस आपको जानना है, जिसका सिलेबस क्या है, तो इसका भी सिलेबस हम बता चुके हैं। तो पहले आप इसका सिलेबस जानिए, उसके बाद इसमें आपको रीजनिंग में कम से कम 1.5 से 2 घंटा आपको देना ही पड़ेगा। 2 घंटा आपको देना पड़ेगा इसमें, तभी आपसे होगा। और रीजनिंग का भी हम क्लास दिए हैं, और आप लोग का अगर कमेंट आएगा तो हम रीजनिंग का भी एक स्पेशल क्लास दे देंगे। तो इसका कम से कम रीजनिंग का भी 2 घंटा आप तैयारी कीजिए। अब बात है जीके जीएस या करंट अफेयर, जीके जीएस और करंट अफेयर। तो आप जीके जीएस तो रोज पढ़िए, रोज 1 घंटा जीके जीएस पढ़वे करिए, 1 घंटा रोज आपको प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सा चीज़ है। अगर आप छोड़ दीजिएगा 10 दिन के लिए भी तो आप बहुत चीज़ भूल जाइएगा। तो इसीलिए आप तो पूरा लुसेंट रोज पढ़िए, उसको शुरू से अंत तक जितना आपको याद हो गया उतना रोज पढ़िए। और करंट अफेयर जो भी है, करंट अफेयर से क्वेश्चन अधिकांश लिया जाता है, तो करंट अफेयर आप रोज तैयारी कीजिएगा। रोज का करंट अफेयर देखिए, डेली करंट अफेयर जो होता है। और बात रहा इंग्लिश का, तो इंग्लिश में भी आप कम से कम 2 या 3 घंटा जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैथ और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मैथ और इंग्लिश से ज़्यादा प्रश्न आता है। तो इसलिए आपको इस दोनों में कम से कम 2-3 घंटा देना, यानी फाइनली आपको 2-3 यानी 5 और 4, 5-4 9, यानी कि 8 से 9 घंटा आपको तैयारी करना, 9 से 10 घंटा। 1 घंटा आपको और काम करना है, जो कि आपको प्रैक्टिस सेट बनाना है, जो कि ये बुक भी एक है मेरे पास,
SSC MTS का प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं, उससे कोई भी बुक, लेकिन ये एक बेस्ट बुक है क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया था वो भी दिया गया है और साथ में 30 को प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो आपको रोज एक प्रैक्टिस सेट भी बनाना है, आपको देखना है, पढ़ने के बाद देखना है आपको कितना नंबर आ रहा है, कितना नंबर आपको आ रहा है और कौन चैप्टर का प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है तो उस चैप्टर का फिर तैयारी कीजिए। तो इसीलिए आपको रोज एक प्रैक्टिस सेट शाम को बनाना है। तो यही है आपका प्लान। अगर आप 90 प्लस लाना चाहते हैं तो अगर ये चीज़ आप फॉलो करते हैं तो आपको पक्का 90 प्लस आएगा। तो उम्मीद है आप लोग करिएगा ये रूटीन का पालन और आज ही जाइए, अभी तुरंत रूटीन बनाइए, आज से, कल के भरोसे मत रहिएगा, आज से जाके आज से पढ़ना शुरू कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो इस पर आपको मिलता रहेगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।